फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मंत्रा। आज की वीडियो में हम जानेंगे सामंतवाद की उत्पत्ति पर हेनरी पियरे का मत क्या है। हेनरी पियरे जो है सामंतवाद से जुड़े हुए इतिहासकार हैं जिन्होंने पश्चिमी यूरोपीय सामंतवाद पे जो है अपनी थीसिस दी है जिसको हेनरी थीसिस के नाम से जाना जाता है। हेनरी पियरे ने मुख्यतः व्यापार या कह लीजिए आर्थिक कारक को सामंतवाद की उत्पत्ति से जोड़ा है। तो आइए अब हम बात करते हैं सामंतवाद की उत्पत्ति पर हेनरी पियरे का क्या मत है। 1922 से 1935 के बीच प्रतिष्ठित बेल्जियम के इतिहासकार हेनरी पियरेन ने यूरोप में सामंती व्यवस्था के विकास पर इस्लामी विस्तार के प्रभाव से संबंधित अपने प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रस्तुत करना शुरू किया। यह सिद्धांत दो अलग-अलग भागों में विभाजित था। एक भाग मेरोविंजियन काल, जो कि 475 से 751 ईस्वी के दौरान था, में शास्त्रीय परंपरा की निरंतरता को दर्शाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि मेरोविंजियन काल में रोमन साम्राज्य की जो उपलब्धियां, संस्कृति, संस्थाएं थी, उसमें कोई विच्छेद नहीं आया था। जबकि दूसरा जो काल है कैरोलिंजियन युग, जो कि 751 से 987 ईस्वी के दौरान रहा, इस दौरान समाज में मौलिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। हेनरी पियरेन के अनुसार मेरोविंजियन काल में जर्मनिक आक्रमणों ने न तो प्राचीन विश्व की भूमध्य सागरीय एकता को नष्ट किया और न ही रोमानिया की सांस्कृतिक एकता को। तो भूमध्य सागर जो है इस दौरान व्यापारिक गतिविधि के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा था, जहां से सारी व्यापारिक गतिविधियां होती थी। और रोमन साम्राज्य जो है एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था और उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही थी। ये सब जो है 5वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा। 5वीं से 8वीं शताब्दी तक सीरियाई व्यापारी पूर्व के मसाले और विलासिता की पोशाकें, गजा की मदिरा, उत्तर अफ्रीका का तेल और मिस्र का पेपायरस और एशिया माइनर के बंदरगाहों से पश्चिमी बंदरगाहों तक लाते रहे। इस व्यापार पर लगने वाले अप्रत्यक्ष कर टोन्यू से शाही राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त हो रहा था और रोमन स्वर्ण सिक्के सॉलिडस का उपयोग हो रहा था, जो कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की आर्थिक एकता का प्रतीक और माध्यम रहा। भूमध्य सागरीय समुद्र जो एक अंतर्देशीय समुद्र था, इटली, अफ्रीका, स्पेन और गौल अर्थात आधुनिक फ्रांस में बसे बर्बरों के लिए बेजंतिया साम्राज्य से संचार का मुख्य मार्ग बना रहा। इसलिए मेरोविंजियन काल में प्राचीन सभ्यता की भूमध्य सागरीय प्रकृति वास्तव में भंग नहीं हुई थी। तो बेसिकली हेनरी पियर ने ये कहा है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जर्मनों का जो है आक्रमण हुआ और जर्मनों के आक्रमण से जो प्राचीन रोमन संस्कृति थी उसमें किसी प्रकार का बिखराव नहीं आया। व्यापार, संस्कृति, संस्थाएं, रोमन जो संस्थाएं थी वो सब बनी रहीं। इसमें जो बिखराव है वो कैरोलिंजियन काल में आया। आइए हम दूसरे चरण के बारे में समझते हैं। हेनरी पिरेन के अनुसार प्राचीन परंपरा के टूटने का कारण था उमैयद खिलाफत के अधीन अरब मुसलमानों की तेज और अप्रत्याशित प्रगति, जिन्होंने लगभग 650 ईस्वी के आसपास गौल अर्थात फ्रांस के तटों के साथ भूमध्य सागर को बंद कर दिया और गौल के सीरिया और मिस्र से संबंध काट दिए, जिससे मार्से अर्थात फ्रांस का एक क्षेत्र से होने वाला व्यापार ठप हो गया। हालांकि बैजेंटिया साम्राज्य की नौसेना ने एजियन सागर, एड्रियाटिक सागर और इटली के दक्षिणी तटों से अरब आक्रमणों को रोकने में सफलता पाई। फिर भी टाइरेनियन सागर पूरी तरीके से सरासिनों, जिन्हें सीरियाई या अरब कहा जाता है, के नियंत्रण में चला गया। अरबों ने अफ्रीका और स्पेन के रास्ते दक्षिण और पश्चिम से इसे घेर लिया और बलियोरिक द्वीप, कॉर्सिका, सार्डिनिया और सिसिली में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नौसैनिक ठिकाने बना लिए। इस विस्तार का यह परिणाम हुआ कि पूर्व और पश्चिम के बीच अंतिम रूप से विभाजन हो गया, अर्थात पूर्व और पश्चिम जो है एक तरीके से बट गए
और भूमध्य सागरीय एकता का अंत हो गया। भूमध्य सागर जो है, यहाँ भूमध्य सागर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है आर्थिक गतिविधि के लिए, व्यापार के लिए। तो जब भूमध्य सागर पर अरबों का नियंत्रण हो गया, तो हम देखते हैं कि पूर्व और पश्चिम के बीच एक विभाजन होता हुआ हमें दिखाई देने लगा। 8वीं शताब्दी के शुरुआत से ही इस क्षेत्र की पूरी आर्थिक गतिविधि अब बगदाद की ओर केंद्रित हो गई और अफ्रीका तथा स्पेन जैसे देश जो पहले भूमध्य सागरीय समुदाय के महत्वपूर्ण सदस्य थे, अब इस नई प्रणाली का हिस्सा बन गए। अर्थात अरबों के आक्रमण से भूमध्य सागर का जो महत्व था आर्थिक क्षेत्र में, वो जाता रहा और अब बगदाद जो है एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र के रूप में उभरा और इसके साथ अन्य कई देश जो है अफ्रीका, स्पेन, वो जो है जुड़ गए। हेनरी पिरेन के अनुसार भूमध्य सागर अब पूर्व और पश्चिम के बीच वाणिज्यिक और बौद्धिक संवाद का माध्यम नहीं रहा, बल्कि भिन्न सभ्यताओं के बीच एक प्रकार की दीवार बन गया। हेनरी पिरेन ने इसे यूरोप में सामंतवाद की स्थापना का एक महत्वपूर्ण क्षण कहा है। जब पश्चिम को इस प्रकार बंद कर दिया गया, तो उसे अपने ही संसाधनों पे निर्भर रहना पड़ा। अरबों की बढ़त के कारण 8वीं शताब्दी के दौरान शहरी जीवन और पेशेवर व्यापारियों का अस्तित्व समाप्त हो गया। उधार और अनुबंधों का प्रयोग बंद हो गया। लेखन का महत्व घट गया। सोने की मुद्रा प्रणाली की जगह केवल चांदी के एकल धातु के प्रचलन का उल्लेख मिलने लगा और पहले की विनिमय अर्थव्यवस्था की जगह एक ऐसी अर्थव्यवस्था ने ले ली जिसमें बाजार नहीं था। यह वास्तव में एक पतनशील अर्थात पीछे लौटने वाली अर्थव्यवस्था थी, जो केवल भूमि की खेती और उसके उत्पादों की मालिकों द्वारा खपत तक सीमित थी। यहाँ भुगतान मुख्यतः वस्तु विनिमय, माल या सेवा के रूप में हो रहा था और प्रत्येक जागीर, जिसको स्टेट कहा जाता है, अपने सभी जरूरतों की पूर्ति स्वयं करने की कोशिश कर रही थी। मतलब एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का विकास सामंतवादी चरण में हमें देखने को मिलता है और ये सब अरबों के भूमध्य सागर में जो एक तरीके से बढ़त है उसके कारण जो है देखने को मिलती है। आसपास की आबादी की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनगिनत छोटे साप्ताहिक बाजारों की उपयोगिता सीमित थी। अर्थात जो साप्ताहिक बाजार हैं उसको हेनरी पियरे ने अपर्याप्त माना है। हालांकि कुछ यहूदी व्यापारी एक निश्चित रूप से लंबी दूरी के व्यापार में लगे हुए थे, लेकिन ये जो व्यापार था वो रुक रुक के होता था या कभी कभी होता था और केवल महंगी वस्तुओं तक सीमित था, जिसे बहुत ही सीमित ग्राहक वर्ग ही खरीद सकता था। इसलिए इसका संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव बहुत ही कम था। ऐसे व्यापारिक पक्षाघात मीन्स कमर्शियल पैरालिसिस के परिणाम स्वरूप शालमे का साम्राज्य, जो रोमन और मेरोविंजियन गाल से पूर्णतः भिन्न था, मुख्य रूप से एक भू आधारित साम्राज्य बना रहा। चल संपत्ति, जिसमें नकदी, आभूषण, फर्नीचर इत्यादि आते हैं, इसकी अब आर्थिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दिखाई देती है। भूमि का स्वामित्व ही सामाजिक जीवन में हैसियत निर्धारित करने लगा। समाज एक पूर्णतः कृषि आधारित सभ्यता में लौट गया। राजनीतिक क्षेत्र में सार्वजनिक अधिकार का विघटन हुआ। स्वतंत्र भूस्वामियों का उदय हुआ, जिनके पास राजनीतिक अधिकार थे। भूमि को वे अपनी पैतृक संपत्ति, पारिवारिक उत्तराधिकार का हिस्सा मानने लगे। भूमध्य सागरीय एकता के टूटने से, जो कि अरबों के आक्रमण से हुई, इससे पोप का अधिकार केवल पश्चिमी यूरोप तक सीमित रह गया। स्पेन और अफ्रीका पर इस्लामी विजय के बाद पश्चिम यूरोप पर फ्रैंक राजा का स्वामित्व हुआ। पीरेन ने एक प्रसिद्ध वाक्य में लिखा, इस्लाम के बिना फ्रैंक का साम्राज्य शायद कभी अस्तित्व में नहीं आता और मोहम्मद के बिना शालमे की कल्पना करना असंभव है। तो इस प्रकार से हेनरी पियरे ने पश्चिमी यूरोप में सामंतवाद का जो कारण है उसको अरब की आक्रामकता को बताया है, अरबों के विस्तार को बताया है, जिससे भूमध्य सागरीय जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो बाधित हुई और उसके बाद जो यूरोपियन लोग हैं वो भूमि की ओर लौटे, भूमि से उत्पादन करने लगे और जिससे एक नया संबंध स्थापित हुआ जिसको सामंतवादी संबंध कहते हैं। इस प्रकार से हेनरी पियरे ने एक आर्थिक या जो व्यापार है
उसको एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण कारक माना है पश्चिमी यूरोप में सामंतवाद की स्थापना में। हालांकि हेनरी पीरे के सिद्धांत को प्रशंसा भी मिली और साथ-साथ उसको आलोचना का सामना भी करना पड़ा। कई इतिहासकारों ने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि इस्लाम के उदय ने यूरोप में सामंतवाद के विकास में इतना निर्णायक भूमिका निभाई। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि इस बात का कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं था कि अरबों ने भूमध्य सागर में व्यापार को रोकने के लिए कोई सक्रिय नीति अपनाई हो। अर्थात अरबों ने कभी भी व्यापार को रोकने का प्रयास नहीं किया। ये हेनरी पियरे की आलोचना है। इसके अलावा हेनरी पियरे पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने रोमन दुनिया की सांस्कृतिक एकता और मेरोविंजियन गॉल के आर्थिक जीवन में पूर्वी व्यापार की भूमिका को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया। बाद के अनुसंधानों ने कैरोलिंजियन युग में व्यापार और वाणिज्य के व्यापक स्तर को उजागर किया है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि हेनरी पियरे जो है सामंतवाद की उत्पत्ति में आर्थिक कारण या व्यापारिक कारण को एक महत्वपूर्ण फैक्टर मानते हैं। तो बहुत सारे इतिहासकार जो है इसकी आलोचना करते हैं और कई इतिहासकारों ने व्यापार के ऊपर जो है अपने अनुसंधान किए हैं। कहा गया है कि कीमती वस्तुओं के व्यापार पर एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है एम साबे। इन्होंने अध्ययन किया और दिखाने का प्रयास किया कि भूमध्य सागरीय व्यापार पीरेन के अनुमान से कम बाधित हुआ। मतलब जितना हेनरी पियरे बताते हैं कि व्यापार में गिरावट आई, उससे बहुत ही कम जो है व्यापार में बाधा आई। आर.एस. लोपेज और एफ.एल. गेनशॉफ इन्होंने यह दर्शाया कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच भूमध्य सागरीय बंदरगाहों में अब भी व्यापार एक उल्लेखनीय स्तर तक जारी रहा। तो ये हेनरी पियरे की आलोचना है जो विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा जो है की गई है। लेकिन फिर भी हेनरी पियरे का कार्य निसंदेह आर्थिक साक्ष्यों की गहराई से जांच पड़ताल की शुरुआत करता है। इसने ऐतिहासिक अनुसंधानों के क्षेत्र को विस्तृत किया और कई नए दिशाओं में शोध करने को प्रेरित किया। पिरेन का यह सिद्धांत मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद की उत्पत्ति के बारे में एक शक्तिशाली और उत्तेजक व्याख्या प्रदान करता है, लेकिन इसमें सामंतवाद की परिभाषा पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में सामंतवाद की उत्पत्ति में हेनरी पियरे के विचार को जाना। अगले वीडियो में हम मार्क ब्लॉक का जो विचार है उसको जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।